उदाहरण नंबर 1, इसमें हमें देखो क्या दे रखा है, ए बी इस वर्त का क्या है, व्यास है, और कोण डी ए बी यानी ये वाला कोण 40 डिग्री है। तो कोण हमें बताना है डी सी ए कितना है। देखिए डी सी ए कहाँ है, डी सी ए, ये कोण बताना है। देखिए ये कोण प्राप्त करने के लिए हमें पहले ये कोण प्राप्त करना होगा। ये और ये कोण दोनों बराबर है, क्यों है, एक ही चाप एडी द्वारा बना ये कोण है, इसी चाप द्वारा बना कोण ये है। तो हमें ये कोण प्राप्त करना होगा पहले। तो मैं इसको 1 नंबर अंकित कर दूं और ये कर दूं 2 नंबर। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री है। ये वाला कोण 90 डिग्री है, क्यों है, अर्धवर्त में बना कोण है इसलिए 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो देखो कोण नंबर 1 प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, देखो ये तो 90 का हुआ, ये 40 का, ये 1 नंबर बराबर कितने होंगे, 180 डिग्री। तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90 और 40 130। उधर जाकर 180 में से घटेंगे तो 180 माइनस 130, तो बराबर कितना बचेगा, 50 डिग्री। देखो ये 50 डिग्री है 1 नंबर, तो कोण ए के बराबर में कौन है, कोण 2 है। क्यों है, आपको पता है एक ही चाप द्वारा बनने कोण, तो कारण लिख दो भले, एक ही चाप द्वारा बने कोण। ये बराबर है अतः कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 2 हो जाएगा 50 डिग्री, यानी जिसका नाम क्या है, कोण डी सी ए बराबर हो गया 50 डिग्री। तो इसका डी सी ए का मान है वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 2, इसमें कह रहा है कि ये जो वर्त है इसमें ये कोण 80 का है, ये कोण मतलब ये जो चाप है ए बी चाप के अंदर पर 80 डिग्री का कोण बना रहा है और ए सी चाप के अंदर पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें एक तो बी ए सी बताना है, यानी बी ए सी यानी ये पूरा कोण कितना है ये बताना है, और हमें बताना है एक बी ओ सी कितना है। तो देखो सबसे पहले हम कोण बी ओ सी बताते हैं। कोण बी ओ सी बराबर, देखिए हम जोड़ेंगे किनको, इन दोनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे। देखो 360 में से घटाना है, क्या घटाना है आपको, 80 प्लस 120 डिग्री दोनों घटाने, क्योंकि वर्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है, जिसमें से ये दोनों जोड़ के घटा देंगे। तो कोण बी ओ सी का मान कितना आ जाएगा, 360 में से घटाना है, ये जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ये घटाओगे तो कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा, ये घटाओगे तो 160। देखिए कोण बी ओ सी का मान 160 आ गया है, एक उत्तर तो हमको मिल गया ये वाला। अब हमें बताना है बी ए सी। तो देखिए कोण बी ए सी कब मिलता है, जब हम 1/2 करते हैं, किसका करते हैं, कोण बी ओ सी का, तब हमें बी ए सी मिलेगा। क्योंकि वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का डबल होता है, तो इस बी ए सी का ये डबल है, तो इसका आधा करेंगे तो बी ए सी के बराबर पहुंचेंगे। तो कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा 1/2, बी ओ सी का मान हमने निकाला था 160, तो ये इससे आप कैंसिल करोगे तो कितने हो जाएंगे, 80 डिग्री। तो ये कितना हो गया पीछे आपके 80 डिग्री कोण हो गया ये बी ए सी का मान। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है जिसमें कह रहा है ए बी ए सी और ये ए सी और ये ए डी तीनों बराबर है, ये बराबर है, तीनों एक ही वर्त की त्रिज्या ही हमको दिया है। सिर्फ ये करना है कि कोण बी ए डी, देखिए बी ए डी कहाँ है, ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा डी, ये पूरा कोण किसके बराबर है, डबल करते हैं, किनको जोड़ करके, कोण बी डी सी। देखो बी डी सी कहाँ है, बी डी और सी, यानी ये वाला कोण 1 नंबर अंकित कर दूं, ये 1 नंबर कोण प्लस ये सी बी डी, देखो कहाँ है सी बी डी, सी बी और डी, यानी ये वाला मैं 2 नंबर कोण अंकित कर दूं। ये दोनों कोण मिल करके इनका डबल करते हैं तो ये कोण बनता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे हम, देखिए चाप बी सी द्वारा केंद्र पर बना कोण कौन है, बी ए सी है, कोण बी ए सी। तो मैं यहाँ पे 3 नंबर अंकित कर दूं, ये वाला 4 नंबर अंकित कर देते हैं। तो देखिए केंद्र पर अंतरित कोण तो है 3, और इसी चाप बी सी द्वारा शेष भाग पर बना कोण कौन है, 1 नंबर। तो देखिए कोण नंबर 1, या फिर आप ऐसा लिख दो कि कोण नंबर 3 है वो कब मिलेगा, जब डबल करेंगे, किसका करेंगे, कोण नंबर 1 का। कोण नंबर 1 का डबल करेंगे तब कौन सा बनेगा, कोण नंबर 3 बनेगा। कारण लिख दो ऊपर में 12.8। अब देखिए इसको कह दो समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार चाप सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन है, कोण नंबर 4 बराबर डबल होगा इसी चाप द्वारा शेष भाग पर कौन कौन बन रहा है, 2 नंबर, तो कोण 2 का डबल, इसका कारण भी क्या हो गया, पर में 12.8, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
आप इनको जोड़ दोगे तो देखो इधर के इधर जोड़ेंगे तो कोण 3 प्लस हो जाएंगे कोण 4 बराबर में 2 कोण 1 प्लस ये आपके 2 कोण 2। तो देखिए यहाँ पे कोण 3 और 4, पहले लिख दो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 2, दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो कोण 1 प्लस कोण 2। अब देखिए 3 और 4 कौन सा कोण बनाते हैं, 3 और 4, ये 3 और ये 4 ये बनाते हैं BAD, तो यहाँ हो जाएगा कोण BAD बराबर 2 के 2 रहने दो कोण 1, देखो 1 इसको अंकित किया है जो क्या है कोण 1 है BDC यानी कोण BDC प्लस देखिए आपको कोण 2 लिखना, तो 2 कोण कौन सा है, ये वाला है, ये वाला कोण क्या है देखो CBD, तो ये हो जाएगा कोण CBD और ये हमको सिद्ध करना था, ये हो गया इति सिद्धम। उदाहरण नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वर्त त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। देखिए ये एक त्रिभुज है जो समद्विबाहु त्रिभुज यानी AB के बराबर में क्या है AC है। अब इसमें से या तो AB को या AC को व्यास मान के वर्त बनाना, तो मैंने AC को व्यास मान के एक वर्त बनाया है जो D से होकर गुजरता है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि BD के बराबर में कौन है, DC है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है ये लिखेंगे, दिया है हमें दिया है कि AB के बराबर में कौन है, AC है, वह AC वृत्त का क्या है, व्यास है, ये हमको दे रखा है। सिद्ध करना, हमें यह सिद्ध करना है कि BD के बराबर में CD है, ये हमको सिद्ध करना है। देखिए इसमें रचना कुछ नहीं करनी है, देखिए उत्पत्ति में आप क्या करोगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, एक त्रिभुज की 3 चीजें दूसरे त्रिभुज की 3 चीजों के बराबर लानी। तो देखो ये चीज इस चीज के बराबर है, दे रखा है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, तो 2 चीजें तो हो गई, एक चीज और चाहिए, तो वो चीज इसमें आपको दिखाई नहीं दे रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए या तो देखो ये दोनों भुजा बराबर है तो इनके समूह कोण बराबर होंगे, ये कर लो, या फिर हम इस प्रश्नावली में चल रहे हैं, वर्त प्रश्नावली का नाम है, तो उसके कोई नियम का हम यहाँ यूज लेंगे। तो वो नियम ये होगा कि देखो ये व्यास है और ये यहाँ पे जो कोण है वो कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये अर्धवर्त पर बना कोण है, ये वाला ये 90 है, तो इधर ये एक सीधी रेखा, ये 90 तो इधर का भी कितने का है, 90 का है, तो यहाँ से का कोण 1 बराबर होगा 2 के। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, सीधा ही लिख दूँ, कोण 1 बराबर कोण 2, कारण लिख दूँ अर्धवर्त, कोण बराबर पहले लिख दूँ 90 डिग्री, फिर लिख दूँ अर्धवर्त पर बना कोण, अर्धवर्त पर बना कोण, ठीक है, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1। अब आप त्रिभुज लोगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में देखो सबसे पहले लिख दो AB के बराबर में AC, कारण लिख दो दिया है, दूसरा लिख दो आप AD बराबर में AD बराबर AD है, उभयनिष्ठ है, कॉमन साइड है, और तीसरी चीज है कोण 1 बराबर में कोण 2, ठीक है, समीकरण लिख दो 1 से। अब देखिए ये चीजें बराबर होगी, देखो एक कोण 90 डिग्री कर्ण बराबर है, तो कौन सा सर्वांग समता का नियम लगेगा, RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ACD के, और ये सर्वांग सम है अतः इनके संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे, तो अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके BD बराबर CD, इधर से BD बराबर में CD, यही हमको सिद्ध करना था, कारण हो जाएगा बाई CPCT, ये हो गया इति सिद्धम। देखिए आगे प्रश्न नंबर 5 या उदाहरण नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त खंड का कोण न्यून कोण होता है। देखिए यहाँ पे हम एक बिंदु लेते हैं A, ये जो वृत्त है उसमें यहाँ पे हम लेते हैं B। अब देखिए इस AB को मिलाते हैं तो इधर का जो भाग है ये तो है लघु वृत्त खंड और ऊपर का है वो क्या है, दीर्घवृत्त खंड है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी परिधि है, इस पर जो गोलाई है इसमें आपको कहीं एक बिंदु लेना, कहीं पर भी, ये आपने बिंदु ले लिया मान लो यहाँ C पर, और ये C से जो ऐसा कोण बनाओगे ACB, ये कोण क्या होगा, न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, पहले ये लिखेंगे, हमें दिया है, हमें लिखेंगे कि कोण ACB दीर्घ वृत्तखंड
में बना कोण है, ये दीर्घवृत्तखंड में बना कोण है। अब देखो सिद्ध करना, हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो कोण ACB है वो छोटा है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा होगा तभी वो न्यून कोण होगा। अब रचना, इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी है। देखिए रचना क्या करनी है हमको, एक तो देखो आपको AB को मिलाना है, एक OA को और एक OB को मिलाना है। तो यहाँ रचना में लिखोगे OA, OB व AB को मिलाया, ये आपके इसकी रचना हो गई। अब उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में हम देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ से हमें कोण ACB का मान निकालना है। तो ACB का मान क्या आ जाएगा, ACB का मान आ जाएगा 1/2 करना पड़ेगा। किसका 1/2 करना पड़ेगा, कोण AOB का। तो यहाँ हो जाएगा कोण AOB, कारण लिख दो पर में 12.8 और ये हो गया समीकरण नंबर 1 आपके। अब देखिए यहाँ पे कोण AOB है, वो जो कोण AOB है वो क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, 180 डिग्री से। देखिए क्यों, ये कोण AOB है वो 180 डिग्री से छोटा है। क्यों है कि ये त्रिभुज AOB का क्या है, कोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये कोण है वो 180 डिग्री से छोटा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको 1/2 से गुणा कर लेते हैं। तो इधर भी 1/2 कर लेंगे तो हो जाएगा कोण AOB छोटा है, उधर से 1/2 कर लेंगे इसका 180 का। तो यहाँ से ये कट पीट के कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 1/2 AOB का मान कितना है, ये 90 है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ 1/2 AOB की जगह क्या रख दोगे, कोण ACB, और ये जो चिन्ह है लगा दोगे छोटे का, और ये कितना डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है। तो ये हो गया आपके इतिसिदम। उदाहरण नंबर 6, AOC वर्त का व्यास है, ये इस वर्त का व्यास है, तथा चाप AXB, ये वाला चाप बराबर है 1/2 चाप किसके, BYC के। तो कोण BOC यानी ये वाला कोण BOC कितने का हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है कि चाप AXB बराबर में है 1/2 चाप BYC के। अब ये बराबर है तो इनके द्वारा केंद्र पर बने कोण भी ऐसे होंगे। तो देखिए ये कोण कौन बनेगा, इस चाप से AOB यानी कोण AOB बराबर में है 1/2 कोण, देखो इसका कौन सा बनेगा, BYC का कोण बनेगा BOC। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए कोण AOB प्लस कोण BOC ये जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्यों, कारण लिख दो LP यानी रेखी कोण युग्म। देखो ये कोण एक सीधी रेखा से बने तो ये दोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से देखो यहाँ हमें किसका मान निकालना है, BOC का मान निकालना है। तो इस समीकरण 2 में AOB की जगह यहाँ AOB का मान रख देंगे जो क्या है 1/2 BOC। तो यहाँ रख देंगे 1/2 कोण BOC प्लस कोण BOC बराबर में 180 डिग्री। देखो BOC इस प्लस के इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो कोण BOC को कॉमन ले लो। ये कॉमन लिया तो कोष्टक में क्या बचा, 1/2 प्लस 1 बराबर में 180 डिग्री। तो देखिए कोण BOC गुणा ये आप जोड़ोगे 2 एकम 2 1 3 3/2 बराबर में 180 डिग्री। तो कोण BOC का मान बताना है आपको, तो 180 गुणा ये 3/2 है, उधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। 3 से 180 कटेंगे 60 बार, 60 और 2 का गुणा करेंगे तो 120 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, यानी कोण BOC का मान क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, इसमें हमें क्या करना है, x का मान बताना है। देखिए x कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखिए इस त्रिभुज में कौन से में, CB या BCD, इस त्रिभुज में देखिए ये कोण है, ये कोण अधूरा है जिसमें हमें मान मिल जाएगा। अगर ये कोण हो तो कौन सा वाला, ये वाला जिसको मैं कह दूँ कोण नंबर 1। अगर मेरे पास 1 नंबर कोण है तो हम आसानी से ये x का मान निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल में कोण 1 बराबर है 30 डिग्री का। कितने का है, 30 डिग्री का। क्यों, एक ही चाप CD द्वारा ये कोण बन रहा है, एक ही चाप CD द्वारा ये कोण बन रहा है। तो हम यहाँ कारण लिख देंगे एक ही चाप द्वारा बने कोण,
ये इसका कारण हो गया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में हम सभी कोणों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। तो देखिए एक तो अपने हो जाएगा कोण नंबर 1 प्लस एक हो जाएगा अपने 40 डिग्री ये वाला कोण, दूसरा हो जाएगा अपने x डिग्री ये वाला, इसके 2 भाग हो रहे हैं, ये पूरा एक कोण है, इसके 2 भाग हो रहे हैं, एक तो x है एक 80 प्लस में 80 डिग्री, ये सब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 180 डिग्री। आप कारण लिख दो इसका ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे कोण A का मान रख देंगे जो कितना निकाला हमने ऊपर 30 डिग्री, तो ये लो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x प्लस 80 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। देखिए x प्लस ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 30 40 70 70 और ये अपने 80 150 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। आपको x का मान निकालना है तो 180, ये 150 उधर जाकर घटेंगे उसमें से तो कितना रह जाएगा पीछे 30 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। उदाहरण नंबर 8, आकृति में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज जो ABC है ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। O इसका क्या है, केंद्र है। अब कह रहा है यदि A को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाएं तो वृत्त को D पर मिलता है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज OBD कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, पहले ये लिखेंगे, दिया है हमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ये हो जाएगा। वह O इसका केंद्र है, ये हमको दे रखा, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना हमको, इसमें सिद्ध करना कि त्रिभुज OBD, ये OBD कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये सिद्ध करना, रचना कुछ नहीं करनी, उत्पत्ति में देखिए क्या करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ लिखना, देखो OB के बराबर में क्या है, OD है। OB के बराबर में OD है, क्यों है, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। देखिए ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, तो ये दोनों बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो इनके समूह कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण OBD बराबर में है कोण किसके, इस D के, यानी ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर, यानी हो जाएगा कोण D। यहाँ कारण लिख दो, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये इसका कारण हो गया। अब देखिए आपको आगे क्या करना है, आगे देखिए एक ही चाप AB द्वारा ये कोण बन रहा है और इसी चाप द्वारा कोण ये बन रहा है। तो सबसे पहले लिखोगे कोण C के बराबर में है कोण D, कोण C के बराबर में कोण D है, ये दोनों बराबर है। और ये कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। क्यों, क्योंकि ये जो कोण C है वो किस त्रिभुज का कोण है, ABC का है। ABC कैसा त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये कोण कितने का आपने 60 का है। तो यहाँ लिख देंगे एक ही चाप द्वारा बने कोण, ये हो गया। अब देखिए ये आपका हो गए समीकरण नंबर 1, ये हो गए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे कौन सा कोण है, यहाँ पर D है, यहाँ पर भी D है, तो ये D इसके बराबर हो जाएगा। यानी कोण OBD का मान कितना हो जाएगा, देखो OBD यानी कोण OBD बराबर कोण D बराबर 60 डिग्री। यहाँ हमें ये मिल गया, यानी ये कोण और ये कोण दोनों 60 के हैं। तो O कोण कितने का होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसमें से हम घटा लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज OBD में, देखो कोण जोड़ेंगे कौन सा, देखो OBD, कोण OBD प्लस कोण D प्लस कोण O बराबर में 180 डिग्री। ये 60 का है, ये 60 का है और ये हमें पता करना है बराबर में 180 डिग्री। तो देखिए कोण O का मान आ जाएगा 60 60 120 जाकर 180 में से घटेंगे तो 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। अब देखिए ये कोण 60 का, ये कोण 60 का, ये कोण 60 का, तो त्रिभुज कैसा है, अतः त्रिभुज OBD एक समबाहु त्रिभुज है। ये हो गया इति सिद्धम।